शाहरुख एक बहुत बड़े हमारे देश के डायरेक्टर जो उनका इंटरव्यू मैं कर रहा था और उनसे मैंने पूछा कि आप शाहरुख खान को लेकर फिल्म क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि शाहरुख खान बहुत ही उम्दा अभिनेता है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जैसा अभी आपने अपनी बात में कहा कि कई लोग आपको अक्यूज करते हैं कि शाहरुख एक ही तरह की एक्टिंग करते हैं, या तो उन्होंने एक अलग तरीके से ये कहा कि शाहरुख के अंदर से शाहरुखियत निकालना, उनके अंदर से सुपर स्टारडम साइड में रख के सिर्फ एक्टर को उजागर करना, ये मेरे जैसे छोटे डायरेक्टर के हाथ में नहीं है। लेकिन मनीष ने ये बीड़ा हाथ में लिया है और आपने इस फिल्म में सुपरस्टार का रोल भी किया, एंड यू बीन ऑन द अदर साइड ऑफ लाइफ एज वेल। यू ऑलवेज प्लेड सुपरस्टार इन योर रियल लाइफ और आपके फैंस को आप बहुत ज्यादा चाहते हैं। हाउ वाज इट बीइंग ऑन द अदर साइड टू प्ले योर ओन फैन? I'm sorry, you know, when जब लोग बहुत सालों तक काम करते हैं तो उनके बारे में जो चीज़ें हैं जो लोग बोलते हैं वही बड़ी हो जाती हैं। और ऐसा बोलना मैं सुपरस्टार हूँ या मैं ये करता हूँ, एक्स करता हूँ, बहुत अजीब है। आई जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी इन अ फिल्म स्पेस एंड मेक पीपल हैप्पी। इट इज़ बीन वेरी सिंपल कि मुझको जो कैरेक्टर दिया जाता है, लव स्टोरी है तो प्यार करता हूँ, अगर अग्रेसिव फिल्म है तो अग्रेशन करता हूँ। कोशिश यही रहती है कि हर कैरेक्टर को वैसा प्ले करूँ जैसे आम आदमी प्ले करते हैं। Yes, some of them are larger than life. Fortunately or unfortunately, for 25 years, having worked in the space, I have become larger than life. And yes, it is difficult to get out of it at times, but I have never thought of it like this. And when Manish told me the story or any other film, when people tell me to do, what I try to achieve is keep it very normal and simple. So, inshallah, the attempt is there. There are lot of help from all the quarters in this film to make me, जैसा आपने कहा, शाहरुखियत बाहर निकालने की कोशिश की गई है, लेकिन आई एम हैप्पी बीइंग शाहरुख आल्सो। सो आई होप I can't take unkindly to being what I have become. I like that too, but I hope in this film I'm able to do something which is different and people enjoy it. And we love you for what you are, Shahrukh. मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद we'll open the session for all the journalists out here. They can ask their questions, and Shahrukh has also agreed to give answers for his fans' questions also. So मेरी ओर से आखिरी सवाल है कि शाहरुख मेकअप में कितना टाइम लगा था? शुरुआत में 6 घंटे लगते थे और फिर प्रैक्टिस होते तकरीबन 2.5-3 घंटे। और मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जितने भी एडीज हैं यहाँ पे इस फिल्म के, और अपना दीपक भी वहाँ पे खड़ा जिसने मुझे सिखाया, और जितने भी एडीज हैं वो बेचारे बहुत पेशेंट थे। इट इज़ वेरी इरिटेटिंग टू पुट दिस मेकअप ऑन, बट दे वर वेरी पेशेंट। आई थिंक द होल टीम has been beautiful to me. So thank you all you boys and girls who are working on the film. Thank you very much. And I think the time has come. We open the questions to press and media. And if any of you have any questions to ask, I'll quickly answer them. Hi, Khan Okay, let me get over with the press, then we'll come to you. So if we can listen to the questions and answers with respect and love. Khan Sahab, RJ Alok here from OFM. Hi, Alok, how are you? Sir, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग ट्रेलर है, ताबड़तोड़ सा। सवाल ये, एक फैन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैंस हर तरीके के होते हैं और आपने इस फिल्म में भी फैन का किरदार निभाया है, तो एक फैन को कैसा होना चाहिए और कैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए? यार, फैन का मतलब ये होता है जैसा वो होना चाहे वैसा होना चाहिए। हम और आप कौन होते हैं उसको बताने के लिए? मैं एक्चुअली आई डोंट थिंक ऑफ पीपल एज फैन, आई थिंक पीपल एज एडमायरर्स एंड पीपल हु लव यू। और इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, तो जैसा करना चाहो करो। मोहब्बत में देवदास बन जाओ, राहुल बन जाओ, राज बन जाओ, गौरव बन जाओ। आई थिंक जिसको जिससे जैसी चाह होती है, जैसे वो एक्सप्रेस करना चाहता है, चाहे उसमें कुछ गलत भी हो, तो हम और आप कौन होते हैं उसको बोलने के लिए कि ऐसा मत करो, क्योंकि प्यार है यार। जैसा प्यार आया वैसा प्यार किया। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है, और जब बहुत ज़्यादा प्यार आता है तो फिर उसकी कोई इंतहा नहीं रहती। सो आई विल नेवर बी एबल टू टेल एनीवन how to love, how to be a fan. Yes, it is unfortunate. Sometimes it gets out of hand, but getting out of hand is also love. So I won't tell anyone, I won't encourage them. I hope I don't get lynched in the morning by people. Shahrukh is encouraging fans to go mad. But yeah, it's all right to be the fan that you want to and be as you wish to be. I love you too! Shahrukh, hi. My name is... Darling. Hi, my name is Kiran. किरण सवाल पूछ रही हैं।
Yeah. So my question is, you said Little louder, Kiran, sorry. 20. I'll 1 second, give me 2 minutes. Let's just listen to these questions, then I'll be with you guys. Thank you very much. So about 20 years back, Manish told you that he wants to make a movie on such a thing. नहीं 20 साल पहले तो मनीष पैदा ही नहीं हुआ था 8-9 साल पहले few बोला था years, तो छोटा सा बच्चा था So what was your first reaction or your thoughts that someone wants to make such a movie? मुझे जब मनीष ने पहली बार कहानी बताई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि बहुत डिफिकल्ट कहानी है क्योंकि ही वॉज वेरी क्लियर डबल रोल नहीं है लुक अलाइक है उस वक्त ना टेक्नोलॉजी थी ना हमारी इतनी सोच थी समझ थी और मुझे याद है मैं चेन्नई की डबिंग कर रहा था यहाँ पर तो मनीष यहाँ पे अपनी अगली फिल्म की आई थिंक रिहर्सल कर रहा था एंड वी मेट एंड आई सेड उस कहानी का क्या हुआ इसे सर मुझे वही वाली बनानी है सो ऐसे चल बना लेते हैं एंड वी जस्ट डिसाइडेड राइट हियर वेयर यू पीपल आर स्टैंडिंग कि हम फैन बनाएंगे एंड देन आदि कॉल्ड मी इसे तूने मनीष को बोल दिया कब बनाएंगे सो आई सेड वी हैव द टेक्नोलॉजी नाउ वी हैव द विजुअल इफेक्ट्स विद फॉर्चुनेटली विद रेड चिलीज एट दैट पॉइंट इन टाइम कोशिश करेंगे अगर हुआ तो और मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले 3 महीने की शूटिंग के बाद जब हमने पहला रिजल्ट देखा था इट वॉज रियली बैड एंड वी हैड थॉट ये फिल्म कभी नहीं बन सकती बट देन आदि एंड मनीष एंड द होल टीम सेट अब बना देते हैं और कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग स्टेप फॉरवर्ड टू टेक अ चांस लाइक दैट सो इट वॉज डिफिकल्ट फिल्म इट स्टिल इज डिफिकल्ट वी होप वीव गॉट इट राइट सो आई डिडंट डू इट देन बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट आई थिंक इट्स राइट टाइम टू डू इट नाउ बिकॉज इट इज पॉसिबल Mr. Khan, hi, this is Faridun from Bollywood Hangama. Amazing promo, it's looking brilliant. It's looking very nice. Faridun is more popular than anyone else in Mumbai right now. So everybody go, Faridun, Faridun, Faridun. Yeah. एक हमको cover version भी सुना दे जबरा का जल्दी से We'll do that, sir. फरीदुन बड़ा romantic है Okay, so I think outstanding promo. I think you're looking very, very different from what you've looked, I think, in a long time. which is ironic that people will spend money not to look like Shah Rukh Khan, Faridun. It's not that in terms of your acting side. Okay, thank you. You're looking extremely different. So my question was that we've had some bad experiences during Dilwale, and you're a tax-paying citizen of the country. Would you make some in fact appeals before the movie gets I know released? only one appeal, so I'll tell you right now. When I'm watching the KKR match against Mumbai Indians, out! That's the only appeal I make. I'm not getting into this. Freedom of speech means the right to keep silent also, so I'm very silent about this. Hi, Shahrukh, Ravi from ABP News. थोड़ा सा louder बेटा. Shahrukh, Ravi from ABP News. Hi Ravi, how are you? Hi, fine. शाहरुख, ये जानना चाहूँगा कि आप भी कई लोगों के फैन रहे होंगे तो जानना चाहूँगा कि आपने कभी किसी के लिए कोई अजीब सी चीज़ की है दीवानगी की हद तक या एक सवाल और कि क्या किसी फैन ने आपके लिए बहुत अजीब सी चीज़ की है जो हमें शेयर करना चाहेंगे ये 2 सवाल थे मेरे मैं एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मैं फिल्में बनाना चाहता था और मैं फिल्मों का फ़ैन हूँ तो जो भी मैंने 25 साल में किया है वो मैंने फिल्मों की दीवानगी में ही किया है सो ऑल दिस दैट आई डू विच एवर रोल आई प्ले फॉर मी इज़ being a fan of films. I love films. I love watching them. I love them so much that I even love the bad films. So I'm a very bad person to show a film. मुझे लोग फिल्म दिखाते हैं ट्रायल पे और मुझे इतनी अच्छी लगती है क्योंकि मुझे फिल्में अच्छी लगती है मैं कभी बोल नहीं सकता यार इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है सो आई थिंक आई बीन अ फैन ऑफ फिल्म्स एज फार एज पीपल कंसर्न फॉर मी आई डोंट नो मैंने एक किस्सा बताया कि एक आदमी थे मेरे स्विमिंग पूल में नहा कर चले गए वो सिर्फ मेरे पूल में नहाना चाहते थे तो उनको रात को जब पुलिस ने भी पकड़ा तो उन्होंने कहा यार मुझे मारना वारना नहीं कुछ मत कहना मुझको क्योंकि मुझे सिर्फ उनके पूल में नहाना था तो वो नहाए और चले गए बट देयर हैव बीन किड्स एंड पीपल हु कम टू माय हाउस क्लाइम्ड 7 stories but I don't want to talk about it because I don't want to encourage anyone amongst the youngsters to do anything which may be harmful or wrong for them to do because सबके parents होते हैं कभी-कभी ऊपर नीचे चीजें हों सबको दुख होता है so I wouldn't like to talk about those things at this point and writing letters in blood is a no-no it's just send an email much better don't use your blood Twitter is good yeah tweet yeah शाहरुख अभिषेक या कहाँ अभिषेक हाँ हाय तो क्या अगर आप कभी गौरव जैसे किसी फैन का अगर आपको सामना करना हो तो आप क्या करेंगे बहुत मारूंगा उसको मैं यार उन्हें पहले समझाऊंगा मैं और फिल्म होती है थोड़ी सी हम रियलिटी को जो है एक्सटेंड कर देते हैं तो असलियत में शायद ऐसा नहीं होगा अगर मैं समझाऊंगा तो समझ ही जाएंगे क्योंकि बहुत अमेजिंग ये कहानी गौरव की ज़रूर है लेकिन एक सुपरस्टार या मूवी स्टार जो लाखों लोग जिसको जानते हैं कभी कभी वो बातें वो नहीं कह सकता जो सबसे कहना चाहता है एंड गेट्स मिसअंडरस्टूड सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मिसअंडरस्टूड और मिसकम्युनिकेटेड मूवी स्टार ऑल्सो ही डिडंट मीन इट लाइक दैट बट ही वॉज बीइंग नाइस टू अ यंग गाय कि यार तुम घर चले जाओ ये सब मत करो गलत है
So the misunderstandings can happen because you look up to someone like that. So I would just sit down and explain things. I would spend, especially after doing this film, मैं अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या हुआ तो मैं एक दिन नहीं 10-12 दिन उस लड़के या लड़की के साथ गुजार के समझाने की कोशिश करूँगा. ओके शाहरुख, नसीम है. शाहरुख या ट्रेलर इज प्रॉमिसिंग, बहुत बेहतरीन ट्रेलर है शाहरुख, उसके लिए मुबारकबाद आपको बहुत बहुत. लेकिन जिस तरह की ज़बान लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल किया है, और आपने कहीं ना रब ने बना दी जोड़ी के दौरान कहा था कि गौरी के भाई उस तरह से वॉक करते हैं या वो उस तरह की ड्रेसिंग करते हैं, तो ये जो रेफरेंस है गौरव का वो कहाँ से लिया है आपने? एक्चुअली यार फिल्म मनीष दिल्ली के हैं, मैंने बोला दीपक है, बहुत सारे एक्टर्स दिल्ली के. मैं भूल गया एक्चुअली यार. मैं जब शुरुआत में आया था मुझे बड़ी खौफ होती थी, बड़ा बुरा लगता था कि मुझे कोई दिल्ली का कैरेक्टर नहीं दे रहा है, क्योंकि तब मैं दिल्लीयत अच्छी थी मेरे अंदर, तो दिल्ली वालों की तरह ही बात करता था मैं. बट बहुत साल हो गए, 25 साल हो गए मुझे दिल्ली से आए हुए मुंबई, तो थोड़ी बहुत मैं भूल गया था. बट ऑल द स्पेशली मनीष एंड everybody involved with the film, they remember the लहजा and the dialect of Delhi. तो उन लोगों ने बहुत मदद की. और जितने भी एक्टर्स थे दिल्ली के थे, तो जैसे वो बात करते थे मैं सुन सुन के कोशिश करता था कि वापस दिल्ली का जो हाउ डू यू से फ्लेवर है उसको कैरेक्टर में लेकर आऊँ. और रियलिस्टिकली not try to be नकली दिल्ली वाला, because I am from Delhi, so it should not seem wrong to the Delhiites. What is the most challenging part while working on Fan? Yeah, as you said, you know, कि थोड़े कुछ साल पहले मनीष ने अप्रोच किया, फिर बाद में फिल्म बना भी ली, फिर कहीं लगा कि चीज़ें जिस तरह से आप चाह रहे हैं, पूरी यूनिट चाह रही है, नहीं हो रही हैं. Doing Fan was it's a challenge. How do you see the whole entire process of Fan? And what is the most challenging part while working on Fan? As an actor, I never say anything is challenging. You're a professional actor. You're supposed to do it to the best of your capability. But having said that, physically, this is a very challenging film. There's a lot of running. I'm a little injured now with my patella being broken. So a lot of the running and the action shots and even the Jabra song has been done when I was injured. But having said that, I think the whole unit was very kind to me. They would let me shoot it. I used to ice it. Physically, doing a double role like this is a little challenging. Especially in Croatia, mein bahut mushkil tha. London mein bahut mushkil tha. Thand thi. So physically, it was a little challenging. And at this age, to turn around and play a 24-year-old and keep that energy, and then to have to do it twice or 10 times in a day as this character and that character, that was difficult. That was little, but the team made it very easy. They were always thinking about me, asking me, all right, sit down, relax, we'll do it later. So everybody was very sweet, except Adi. वो producer बहुत है, तो नहीं अभी shooting करो, अभी shooting करो, अभी shooting करो. But fortunately, he was abroad, writing the film that he's shooting in Paris now. So उसके जब वो यहाँ नहीं था, उसके पीछे हमने जो है काफी सारे लीवे लेके आराम से हमने shooting कर ली. Hi Shahrukh, Anita here. Hi. Just say your name again, darling. Anita. Anita. Shahrukh, do you remember your first encounter with your fan? I don't know if they were fans or not, but the first time I got to know that I'm known was I was driving in a three-wheeler. मैं दिल्ली में पंचशील सड़क के सामने था और दो औरतें थी, आई थिंक माँ और बेटी थी या बहनें थी, एंड ऐसा मेरा स्कूटर क्रॉस किया तो दोनों एकदम चिल्लाएं अभिमन्यु राय. So I was and then for next 2 years everybody called me Abhimanyu or Abhi. So I got the first taste of thinking people recognized me on the roads through those two ladies. So I don't know where they are, but if they remember that they screamed at me one day, a big thank you for making me feel like a star at that point in time. Hello, Shahrukh, I'm here. Renuka, hi. Hi, sorry darling. Shahrukh, the Jabra song that we see, you're dancing on the roads of Delhi, and you're in your Gaurav your makeup. Did people recognize you on the streets of Delhi while you were doing it? How difficult was it to shoot with people around all the time? And you look fantastic in the film, both the roles, and it has shades of grey, slightly, and the trailer makes it look like. So were you slightly apprehensive that the fans may take it in a different way? Yeah, so the first part I'll tell you first. It was difficult to shoot because, with the makeup, it's very sticky and it has a lot of marks on the face when you're shooting it. Some pictures even came out. बहुत सारी photos बाहर भी आ गई थी. लेकिन बहुत अजीब बात थी, हम जब इंदर विहार कॉलोनी में शूट कर रहे थे, मेरे नकली दांत हैं, तो मैं दांत लगाया शूटिंग के वक्त, तो एक लेडी आई, हाय इसके असली दांत नहीं है, शाहरुख खान के नकली दांत लगाता है, ये पता है ना, डेंचर पहन रहा था, मैंने देखा इसको. एंड देन some people from my own family came and said, बड़ा हेल्दी है ये रियल लाइफ में, हाँ लगता नहीं है, फिल्म में पतला दुबला लगता है, because the face was little this thing.
So then some ladies had come here when we were shooting the first time, and we told them हम फोटो नहीं खिंचाना चाहते क्योंकि लुक बाहर चला जाएगा. नहीं, बड़े अच्छे लग रहे हो, एकदम यंग लग रहे हो तुम तो. So I got reactions like that. Yes, it was very difficult, but Manish kept on insisting कि दिल्ली जाएंगे, जान चली जाए लेकिन दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली में जाके ये गाना जरूर शूट करेंगे. मर जाएंगे लेकिन दिल्ली जाएंगे. तो बहुत भीड़ भाड़ थी. कई बारी हमको वो जो कॉलोनी थी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, बहुत स्वीट थे बेचारे. शूटिंग करने थी लेकिन बहुत सारे लोग थे, तो कई शॉट्स के अंदर उन लोगों को भी हमने शॉट्स में से निकाला है. बट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. आई थिंक वो अगर दिल्ली की हवा इस कैरेक्टर को नहीं लगती तो शायद फिल्म ऐसी नहीं बनती जैसा मनीष बनाना चाह रहे थे. सो इट्स नाइस. द सेकंड पार्ट, या देयर विल ऑलवेज बी इश्यूज. देयर विल बी सम पीपल हु मे नॉट लाइक द फिल्म बिकॉज द फैन इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे थॉट. दे मे नॉट लाइक द सुपरस्टार because he may turn out to be mean, but it's a film. So I'm not like this. I am not like any of the characters I've played in 25 years. Very few people know me. I'm not like these either. But this is for entertainment, and you know, you can't please everyone all the time. So hopefully some people will like it and enjoy the two characters that Manish has etched out so clearly. Hi Shahrukh, this is Vibha here. Hi. Okay, I'm going to ask you also. We'll just finish. Vibha's asking a question. Yeah, Vibha. फैंस आपको एक तरह से देखते हैं, उसी इमेज को लेकर आपके फैन बनते हैं. क्या आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा आपको वो इमेज बना के रखने के लिए उनके सामने एक तरह का इमेज बिल्ड करना होता है, या आप हमेशा ही एक्ट कर रहे होते हैं उनके सामने? Actually, Vibha, I've never acted in front of people. I've been the most. अभी लोग भूल गए क्योंकि 25 साल हो गए. But I always used to be like this. I've been, I think, one of the more normal actors to start off in the industry. I was always like this. मुझको कितनी बारी award functions में बोला गया, सूट तो पहन के आ जाते, शर्ट पहन के आ गए हो. I've never been bothered about how I am. I've always believed my stardom has to be worn like a t-shirt. It's not a tuxedo. So I've been very easy about it. And I've never hidden myself from people. This is the way I am. This is the way I have been. Yeah, sometimes it goes wrong, sometimes it goes right. But I don't have an image that I need to keep up. मैं सुबह उठने के बाद नहाकर ऐसा ही लगता हूँ जैसा अभी लगता हूँ. फिल्मों में जैसा लगता हूँ वैसा मैं रियल लाइफ में नहीं लगता हूँ. So and the things that I do in films, अगर वो चीज़ें जो मैंने फिल्मों में 25 साल से किया अगर मैं असली लाइफ में करूँ तो मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊँ. मतलब पहाड़ों पे खड़ा हुआ, हाथ फैला के, लड़कियों के साथ गाना गा के. उसका गाना तो तुमने सुन लिया, मैंने जो भी गाया ध्वनित के साथ, कितना गंदा गाता हूँ. तो लड़कियाँ भाग जाए अगर वैसा गाना गाऊँ. So I've never kept a front for people who like me. I think they like me because the way I am, not because the way I put up a front. Thank you very much for all your wonderful questions. A couple of questions to the kids behind. Then we just ask a couple of questions from तो the fans में से किसे सवाल पूछने की इजाजत दी जाए? ये आवाज इतनी करेंगे तो सुनाई नहीं देगा ना सर. आपके पास कोई सवाल है सर? Just give a mic to one of these boys. चलिए एक सवाल अलाउ कर रहे हैं हम. माइक्रोफोन दिया जाए उनको. Darling, you be careful going amidst the people. आपका नाम क्या है? Shahrukh is here only for all of you. Please keep calm. Thank you. We have Roshan here who wants to ask a question. Where is Roshan? Roshan is asking a question. Hello sir. Hello. सर मैं मेरा नसीब मानता हूँ कि मुझे क्वेश्चन मिलने आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कहाँ मुझे दिख ही नहीं रहा. रोशल कहाँ हो तुम? हाँ ओके रोशल ओके. सर जब आप दिल्ली से मुंबई आए थे तो एयरप्लेन पे आए थे या ट्रेन पे? सर बताओ सर प्लीज. जब पहली बार मैं मुंबई आया था तो मैं ट्रेन पे आया था. और मैं एक आपको किस्सा बताता हूँ, शायद मैंने एक ही बारी बताया लोगों को. मुझे मालूम नहीं था कि जब ट्रेन दिल्ली से चलकर मुंबई आती है तो वो इंटरसिटी इंटरस्टेट अक्रॉस कंट्री की ट्रेन होती है. जैसे मुंबई में या महाराष्ट्र में आती है लोकल ट्रेन बन जाती है. तो मैं बर्थ था हमारे पास, मैं और मेरे दोस्तों के पास. तो जैसे ही वो लोकल ट्रेन बनी तो हमको लगा, दिल्ली में लोकल ट्रेन नहीं थी तब, तो हमको लगा कि ये बर्थ अभी भी हमारा है. तो कुछ लोग बैठने को आए वहाँ पे, तो हमने कहा हटो हटो ये हमारा बर्थ है, हमने इसका पैसा दिया हुआ है. तो एक लेडी आई तो उनको मैंने कहा आप बैठ जाएं, लेकिन जो आपके साथ है ना वो नहीं बैठ सकते, ये बर्थ मेरा है. तो उसने खींच के मुझे एक चांटा मारा मुझे. हाँ, शी स्लैप्ड मी.
She said मेरे साथ जो हैं वो भी इस पे बैठेंगे, तुम्हारा बर्थ नहीं है, सब बैठते हैं. मुझे मालूम नहीं था वो लोकल ट्रेन बन गई है. So first time when I came to Mumbai, I did come in a train actually, but not because I mean I wanted to come in a train. That's why I had come that time. Yeah. One of the girls, can we get one of the girls to ask a question? Can the Hi, microphone? Shahrukh. Yeah, we have a girl out there. Yeah, darling. Hi, Shahrukh. I love you. I'm I love you Dr. too. Shefali from SRK Universe. Say your name again. I am Dr. Shefali from Shefali. SRK Universe. आप किस चीज की डॉक्टर हैं शिफाली? Homeopathy. Okay. Sweet pills. All right. I want to ask you, what do you think about the fandom and the fans which are on social media? How you relate to them? I love you, Shahrukh. Thank you शिफाली. ये बातें छोड़ते हैं, प्यार ही करते हैं बैठ के एक साइड में. But I mean, you know, the only connection I think most of the people who are in the film industry, they have through the outside world, if you are not meeting like this, is through the social media. And I'm eternally grateful to all of you to keep the things going on well. हम कोई भी बात करते हैं और मुझे मालूम है बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस अपनी क्लैरिफिकेशन भी देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू. मैं नहीं देता हूँ, बट आप लोग बहुत मदद करते हैं. So at this point in time, I think it is the most important mouthpiece if it is used correctly. People who love you on the social media and take your message forward for goodness, for you know, good thoughts, for promotions of films, and just for, you know, those nights when you're not feeling love and lonely, you just open social media and there's so much love. So thank you very much, all of you on social media, for making us feel so loved. We'll take one last question. Take one last question, and we have. Hello, Shahrukh. Hello, sir. I'm Amit. Hello, sir. Yeah, here. Yeah, there he is. Sir, hello. यहाँ सर हाँ. सर बर्थडे पे आपने नाम पूछा था, मैं बताना भूल गया था. अब बता दे. बता रहा हूँ, अमित गुप्ता. Hi Amit, how are you? Hello, sir. I'm good. Sir, first of all, very best of luck for fan from SRK Universe. Thank you Amit. सर एक चीज पूछना था. सर आप लड़कियों को इतना रोमांस सिखाते हो, उनके साथ पोस्ट करते हो. सर लड़कों को भी सिखा दो एक बार पोस्ट करना. क्या आप सिखा सकते हो? मैं लड़कियों को थोड़ा सिखाता हूँ, लड़कियों से रोमांस करता हूँ. तो जो मैं करता हूँ वो तुम्हें सीखना चाहिए. और अगर तुम्हें लड़कों वाला प्यार भी देखना है तो इसमें मैं लड़के से ही प्यार कर रहा हूँ. और रोमांस जो है यार, मैं I've never tried to teach girls how to romance. Girls are romantic by nature. They're the most beautiful, like I always say. Just respect them, be kind to them, don't push them when they're in a crowd, and they'll love you back. It's as simple as that. So should we one last question from the girls here, then I'll wrap it up because I think अब late हो रहा है, आप लोगों को भी घर पहुंचना है. Can we give a mic to one of the ladies here, please? Yeah, thank you, man. Thank you for doing this. Yeah, I can't hear the lady. Hello. Hello, Shahrukh sir. Hi. Sir, I want to hug you, please. Sir, please. Sir, please. Baby, Sir, please. that's not a question, that's an answer. Sir, please. I want to hug you. That's it. Okay. Sir, please. Okay, I'll hug you, but right now it'll be difficult. बीच में मुझे ना, I just want to मुझे ना ये बीच में गेरे हुए रंग वाले लंबे बाल वाले को हक करना शाहरुख भाई, पड़ेगा. इसने जब से तुमको देखी है, ये जब से रोए जा रही है. प्लीज मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको प्लीज एक हक दे दीजिए. 2 घंटे से रो रही है वो. मैं 2 घंटे से शाहरुख भाई वो रो रही है. मैं देने आऊंगा, लेकिन तू बीच में खड़ा है, मुझे डर है कि तू ना हक कर ले, इसलिए नहीं आ रहा हूँ. सॉरी सर, नहीं सर. I'll get you backstage and hug you, darling. I'm sorry I'm not able to do it. Yeah. Thank you, Shahrukh bhai. Okay, thank you everyone. Thank you very much for being here. Shahrukh will take a selfie with all of you now. Hello. With all his 4,000 plus fans and thousands of fans waiting outside YRF gates. A huge thank you to all of you.
Okay, thank you everyone. Thank you everyone from the press and media. I hope you enjoyed the evening and the trailer. Thank you. Thank you. Have a good evening. Sir, last photo. We love! We love! We love! We love! We love! We love! SRK! SRK! SRK!